गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज सीबीआईसी द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए एनुअल रिटर्न्स है, उनकी डेट बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 कर दी गई। हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि नोटिफिकेशन नंबर 79 जो 15 अक्टूबर 2020 को सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसमें कुछ जीएसटीआर 2 में टेबल्स बढ़ाई गई हैं और कुछ टेबल्स में कॉलम बढ़ाए गए हैं। तो आज हम इसको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो जीएसटीआर 2A है वो ओनली फॉर व्यू है, इसमें रेसिपिएंट कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता। इसमें जो डिटेल्स आती हैं वो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 की, आईएसडी जो जीएसटीआर 6 फाइल करता है, टैक्स डिडक्टर जो जीएसटीआर 7 दाखिल करता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो जीएसटीआर 8 में डिटेल्स फाइल करता है वो यहां शो होती है। अब नए जीएसटीआर 2 में इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो करके लाएगा रेसिपिएंट या इनवर्ड सप्लाई जो एसीजेड यूनिट और डेवलपर से गुड्स की रिसीव करेगा, उसकी डिटेल्स भी यहां पार्ट डी में शो होंगी। टेबल नंबर 3 जो पार्ट ए की है, इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम ए रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज की टेबल 3 है। पहले सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज की टेबल 4 थी, लेकिन इन दोनों को एक जगह जोड़ दिया गया है। इसमें कॉलम बढ़ा है, ट्रेड लीगल नेम अब शो होगा। टाइप अगर रेगुलर है तो आर, एसीजेड विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो एसीजेड डब्ल्यूपी, एसीजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो एसीजेड डब्ल्यूओपी, डीम्ड एक्सपोर्ट डीई, और ऐसी सप्लाई जो है तो इंटरस्टेट लेकिन उनकी नेचर इंटरस्टेट है और उस पर आईजीएसटी चार्ज होता है, जैसे कि बॉन्डेड वेयर हाउस से जो सप्लाई होगी उसके लिए सीबीडब्ल्यू शो होगा। सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज का अलग से कॉलम ऐड कर दिया गया है। जीएसटीआर 1-5 का पीरियड और उसकी फाइलिंग डेट भी यहां आप शो होंगी। जीएसटीआर 3 भी सप्लायर ने फाइल कर दिया नहीं कर दिया उसका स्टेटस यहां दिखाई देगा। अमेंडमेंट अगर कोई जीएसटी में या कोई दूसरा अमेंडमेंट किया है तो वो यहां होगा, और जो अमेंडमेंट किया है वो किस टैक्स पीरियड का है वो यहां शो होगा। और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन इफ एनी, यदि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है बैक डेट से तो वो यहां शो होगा। इससे रेसिपिएंट को काफी लाभ होगा, वो देख सकता है। यहां जो अमेंडमेंट है टेबल 3 का, उसके लिए टेबल 4 बनाई गई है। इसमें डिटेल ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रेसिपिएंट को दिखाई देगा। टेबल जो इसके बाद ये आई है टेबल 5 डेबिट और क्रेडिट नोट की, रिसीव ड्यूरिंग करंट टैक्स पीरियड, इसमें भी बहुत सारे कॉलम जो टेबल 3 में बढ़ाए गए थे उसी तरह के बढ़ाए गए हैं। इसके बाद जो टेबल 5 का अमेंडमेंट है वो यहां अलग से टेबल 6 बनाई गई है। उसके इसमें भी वही कॉलम बढ़ाए गए हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इसके बाद पार्ट बी में आईएसडी क्रेडिट रिसीव्ड का ये कॉलम है। इसमें जीएसटीआर 6 का पीरियड, जीएसटीआर 6 की फाइलिंग डेट, अमेंडमेंट, टैक्स पीरियड जिसमें अमेंडमेंट किया गया है और आईटीसी एलिजिबिलिटी है, ये कॉलम इसमें बढ़ाए गए हैं। इसका अमेंडमेंट टेबल नंबर 8 में है। ये टेबल नंबर 8 में अमेंडमेंट है, आईएसडी में अगर कोई अमेंडमेंट है तो। इसका जो पार्ट सी है वो टीडीएस और टीसीएस के लिए है। इसमें अब डिडक्टर का या ई कॉमर्स ऑपरेटर का नाम भी और जो जीएसटीआर 7-8 ओरिजिनल है या अमेंडेड है उसकी डिटेल्स भी यहां शो होंगी। जो पार्ट डी है वो बिल्कुल नया जोड़ा गया है। जो आइस गेट की डिटेल्स हैं वो यहां शो होंगी। इसमें आइस गेट रेफरेंस डेट है, बिल ऑफ एंट्री की डिटेल्स होंगी, अमाउंट ऑफ टैक्स होगा और अगर अमेंड किया गया है तो यस और नो होगा। जो आइस गेट की रेफरेंस डेट है, इसका मतलब ये है ये वो डेट है जिस डेट को रेसिपिएंट आईटीसी पाने का हकदार है। इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स जो एसीजेड यूनिट से या डेवलपर से रिसीव करते हैं उसकी बिल ऑफ एंट्री की डिटेल यहां होगी और उसमें जो अमेंडमेंट होंगे वो भी यहां शो होंगे। ये था जीएसटीआर 2A का चेंजेस। आशा है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल 25 तारीख को हमारी 4th क्लास है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया है तो 9412732525 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।